स्टैंडर्ड 12 अकाउंट बोर्ड पेपर सॉल्यूशन फरवरी और मार्च का 2025 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। विभाग ए, निम्नलिखित 1 से 20 वैकल्पिक प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला है, साझेदारों के चालू खाते की जमा बाकी का ब्याज पेड़ी के लिए क्या गिना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आता है, खर्च गिना जाता है। क्या गिना जाता है? खर्च। क्योंकि आपने पढ़ा होगा यहाँ पर उधार बाकी लिखा होगा तो आवक गिना जाता है, बराबर। अब की बार इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है और इसलिए यहाँ पर आएगा खर्च आता है। दूसरा देखते हैं, बिरल प्रति मास के प्रारंभ में 500 का आहरण करता है। यदि आहरण पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज वसूल किया जाता है तो आहरण पर ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही राइट आएगा, 325। कैसे आ सकता है? देखो यहाँ पर 50 करना है गुणा 10% बोला इसलिए बट्टे में 10 गुणा 100। ओके। अब यहाँ पर एक वस्तु ध्यान रखना है कि क्या बोला है उसने, वार्षिक 10, बराबर 10% बोला है और इसमें हमको क्या करना आएगा, प्रारंभ से बोला है इसलिए 78 बट्टे में 12 लेना होगा, तब हमारा 325 आता है। ओके। तीसरा है, ख्याति का आधार किस पर निर्भर है? तो ख्याति का आधार ऑप्शन डी आता है इसका, ख्याति का आधार, बराबर ऑप्शन डी आता है, धंधा की इकाई के भविष्य में बना रहेगा उस लाभ पर। आप इस प्रकार के ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बोर्ड पेपर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, क्योंकि हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन कराने वाला एकमात्र चैनल है। अगर आप चाहो तो इस चैनल को बड़ा बना सकते हो, नहीं चाहोगे तो जैसे हिंदी मीडियम के और चैनल चालू होकर बंद हो गए जैसे ये भी हो सकता है। इसलिए आप सपोर्ट करे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिक लाभ खाली जगह। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? इसका आंसर आ सकता है, इसका आंसर आएगा सी आएगा, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ आता है। 5वां है, पुनः मूल्यांकन खाता खाली जगह प्रकार का खाता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी ही इसका आंसर है, उपज खर्च खाते के अनुसार है। 6वां देखते हैं, साझेदारी पेड़ी का पुनर्गठन हो तब खाली जगह बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? बनाया जाता है पुनः मूल्यांकन खाता। 7वां देखते हैं, स्वयं मूल्यांकन द्वारा आंकी गई ख्याति किस हिसाबी मानक के अनुसार बही में दर्शाई नहीं जा सकती है। तो इसका आंसर भी बी आता है, 26। 8वां देखते हैं, जब केवल लाभ हानि का पुराना प्रमाण ही दिया हो तब पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण खाली जगह होता है। तो ऑप्शन बी आता है, पुराना प्रमाण ही आता है। पुराना प्रमाण दिया तो पुराना, नया दिया हो तो नया। 9वां है, एक्स वाई और जेड 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। जेड निवृत्त हो जाता है तो नए लाभ हानि का प्रमाण क्या होगा? तो जेड को निकाल लो, कौन बचा? 5:3। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। 10वां देखते हैं, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से अंतिम कौन सा भुगतान किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अंतिम भुगतान। अभी तक आपने देखा था प्रथम भुगतान होगा तो विसर्जन खर्च आता है, और अंतिम पूछा हो, बराबर अभी तक पूछा नहीं था, ये बोर्ड में पहली बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, बराबर। तो इसलिए अंतिम पूछा हो तो कौन सा आएगा? साझेदारों की पूंजी। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या दिया जाता है, भुगतान किया जाता है? साझेदारों की पूंजी। 11वां है, 11वां हमारे पास यहाँ पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार 49,000 और डूबत ऋण अनामत 5,000 हो तो वसूली खाते जमा पक्ष में कौन सी राशि लिखेंगे? तो आपने अभी तक यहाँ पर 24,500 वाला देखा था और यहाँ पर 4500 लिखा हुआ देखा था। कितना देखा था? 4500, बराबर। इस तरह के बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पर किताब में बदल के यहाँ पर बदल दिया, तो हम लोग क्या लेते हैं? वसूली खाते में ये डूबत ऋण अनामत ही लिखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर राइट होगा। और यहाँ पर कीमत बदलते बदलते आ जाएगी। यहाँ 49 की जगह पर 24,500 था और यहाँ पे 5,000 की जगह 4500 था, बराबर। 5,000 आएगा। डूबत ऋण खाते वसूली खाते ही ले जाते हैं, देनदार को नहीं ले के जाते हैं। 12वां देखते हैं, सेबी के नियम के अनुसार शेयर आवेदन के
समय महंगाई प्रति शेयर राशि उस शेयर की इशू मूल्य की अपेक्षा खाली जगह प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है 25% आता है। ओके। 13वां है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी कंपनी की पक्की तलपट में शेयर पूंजी के शीर्षक के अंतर्गत नहीं दर्शाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी अनामत पूंजी। 14वां है ये कंपनी लाभ में डिबेंचर वापस करने का तय करे उसके पहले उसको निर्गमित डिबेंचर की कुल दार्शनिक कीमत की राशि का खाली जगह प्रतिशत डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है 14%। 15वां है निम्न में से कौन सा विश्लेषण पक्षकार आधारित वर्गीकरण दर्शाता है? ऑप्शन ए आता है बाहा विश्लेषण। क्या आता है? बाहा विश्लेषण आता है। 16वां है कंपनी चालू वर्ष के खर्च में 3 लाख है और जिसमें गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई हो तो गत वर्ष का खर्च कितना होता है? ओके, गत वर्ष का कितना होगा वो हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो बराबर गत वर्ष का खर्च निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है? तो 3 लाख बराबर 20% की वृद्धि हुई है, यानी 100% में 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 120 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ 100 लिखते हैं और बट्टे में वृद्धि, यानी इस ये सूत्र हो जाता है 100 बट्टे जितनी वृद्धि है उसमें 100 में उतना जोड़ दो। तो इसको निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर? तो इसका आएगा, देखोगे यहाँ पर 12 से भाग देंगे तो कितना आता है? 12 दूनी 24, 6 बचा 12, 12 पंजे 60 बराबर। कितना आता है? इतना आता है 12 दूनी 24 और फिर 6 बचा 12 पंजे 60, 1 2 3 बराबर। और ये एक जीरो से जीरो कट गया था, यानी कि कितना आता है यहाँ पर? 2.5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाता है? 2.5 लाख। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन बी आंसर आएगा। निम्न में से किसका समावेश संचालन खर्च में नहीं होता है? तो इसमें से आएगा ऑप्शन डी होता है उपर्युक्त सभी बराबर, संचालन खर्च में नहीं होता है। 18वां नीचे में से कौन सी बाबत का समावेश चालू गुणोत्तर गिनने के लिए नहीं होता है? तो फर्नीचर का। 19वां है विनियोग पर बराबर, विनियोग का। आगे देखते हैं 19वां विनियोग पर मिला डिविडेंड या ब्याज की राशि खाली जगह। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी आएगा विनियोग प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह में जोड़ा जाता है। विनियोग प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह में जोड़ा जाता है। 20वां है गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की ख्याति की राशि बढ़ती है तो आपने पढ़ा होगा घटती है बराबर, यहाँ पर दिया है बढ़ती हो तो खाली जगह। तो क्या होगा? बोले घटती है तो अपलिखित कहलाती है और बढ़ती है तो खरीदी कहलाती है, ख्याति की खरीदी। ऑप्शन बी इसका आंसर राइट है। विभाग बी देखते हैं निम्नलिखित 21 से 30 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, प्रत्येक के 1 अंक है। 21वां है ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है? तो यहाँ देखते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो ख्याति जो है ना पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्ति के स्थायी संपत्ति शीर्षक में अदृश्य संपत्ति के रूप में दर्शाई जाती है। 22वां पुनः मूल्यांकन खाता को दूसरे किस नाम से पहचाना जाता है? उत्तर है पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरे नाम लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है बराबर। 25वां निवृत्त या मृत्यु के समय उस साझेदार को उसके भाग की ख्याति किसके द्वारा दी जाती है? उत्तर है साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु के समय उसके लाभ का भाग अन्य साझेदार को प्राप्त होता है, जिसके मुआवजे के रूप में निवृत्त होने वाले मृत्यु प्राप्त साझेदार को उसके भाग की ख्याति बाकी के साझेदार को देते हैं। 26वां है इच्छिक यानी स्वैच्छिक विसर्जन अर्थात क्या? उत्तर है जब व्यवसाय पीढ़ी के सभी साझेदार आपसी सहमति से साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन करने के लिए सहमति प्रकट करते हों तब साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन किया कहा जाता है उसे स्वैच्छिक विसर्जन कहते हैं। 25वां देखते हैं। 25वां है हमारे पास में वसूली खाते का अर्थ बताइए। तो
उत्तर है पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व का निकाल करने की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किए जाने वाले खाते को माल मिलकत निकाल खाता या वसूली खाता कहा यानी संपादन का खाता कहते हैं। 26वां है कंपनी कानून 2013 के अनुसार कितने वर्ष की अवधि के डिवेंचर निर्गमित कर सकते हैं। उत्तर है कंपनी कानून 2013 में बताए अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष से अधिक समय के डिवेंचर्स प्रकाशित नहीं कर सकती है। जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कार्य करती है वह 10 वर्ष से अधिक समय के लिए डिवेंचर प्रकाशित कर सकती है, परंतु अधिक से अधिक 30 वर्ष तक के डिवेंचर प्रकाशित कर सकती है। 27वां है गुणोत्तर किसे कहते हैं। उत्तर है गुणोत्तर संबंधी परिभाषा एम पांडे ने दी है। दो हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गाणितिक रीति से दर्शाया हो उसे गुणोत्तर के रूप में जाना जाता है। परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए वित्तीय खर्चों का समावेश होता है। उत्तर है परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए वित्तीय खर्चों का समावेश नहीं किया जाता है। 29वां है वित्तीय प्रवृत्तियां किसे कहते हैं। उत्तर है पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष के व्यवहारों में से चालू दायित्व के अलावा उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां वित्तीय प्रवृत्तियां कहलाती हैं। 30वां है चुकाया अभिगोपन कमीशन कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है। उत्तर है चुकाया अभिगोपन कमीशन वित्तीय प्रवृत्ति में लिखा जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।